हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप अपने चैनल में। और हो रहा है दोपहर का वक्त, शुक्रवार की दोपहर का है, क्योंकि उसी के बाद से मैंने वीडियो जस्ट स्टार्ट कर दिया था। और सुबह का वीडियो तो आपके साथ शेयर किया था कि मॉर्निंग के काम मैं कैसे करती हूँ। तो उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पर दोपहर का खाना पीना वगैरह सब हो चुका था, और किचन का भी सारा काम क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी, क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो जीने में आकर बैठ गई थी। और मुझे लगाने थे ब्लाउज में हुक और आई करना था, वो भी मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए गुलाब में नई पत्तियाँ आई हैं, तो इनका कलर इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो वही मैंने आपको दिखाया वीडियो में, क्योंकि मैं वहीं बैठी थी जीने में, तो देखा मैंने कि बहुत ही सुंदर लग रहा था कलर, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आजकल बरसात की वजह से खूब हरियाली हो रही है पेड़ पौधों में, लेकिन इनकी पत्तियां गंदी हो जाती हैं, बाहर की धूल बहुत ज़्यादा आती है रोड की। और इन पर पानी पेड़ में ऊपर से भी नहीं डाल सकती कि थोड़ा सा छिड़क दूँ, क्योंकि जीना फिर गीला हो जाता है। तो जीना में डर लगता है कोई फिसल नहीं जाए, इस चक्कर में फिर पानी बस जड़ पे ही डाल देती हूँ, तो ऊपर की पत्तियाँ साफ़ नहीं हो पाती हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं लोबिया बनाकर लाई थी, नाश्ता आप लोग भी कर लीजिए। शाम के समय मैंने लोबिया बनाई थी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ प्याज और हरी मिर्च की चटनी। तो कैसे बनाऊँगी अभी आपको दिखाऊँगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर कभी कभार आलस भी आ जाता है, लेकिन आज मैंने प्याज काट ही ली है। और बनाऊँगी परमल की सब्ज़ी। तो परमल की सब्ज़ी भी प्याज की ही बनानी है, तो उसमें मैंने आलू नहीं डाले हैं, बस एक छोटा सा आलू डाला है। और बिल्कुल भी आलू नहीं डाले, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं और हम ही दोनों को खाने हैं, इसलिए बस इतना सा एक छोटा सा आलू डाला था। तो रख दिया है मैंने कुकर, और कुकर में लगाया है सरसों का तेल और जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिए। प्याज भी चापर से चला ली थी, और सारे मसाले मैंने भिगो दिए थे, तो उनको भी डाल दिया है। और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी मसालों को, जब तक कि तेल ना छोड़ दें। और फिर उसके बाद डाल दूँगी अपने परमल जो मैंने काट के रखे थे, और उसके सारे बीज मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि पता है आपको मेरे हस्बैंड के एक भी बीज नहीं आना चाहिए खाने में, वरना वो कहेंगे तुमने बीज डाल दिए और खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने सारे बीज निकाल दिए थे। और बीज निकलने के बाद परमल में बहुत कुछ भी नहीं रह जाता है। मुझे तो खैर अच्छे लगते हैं, लेकिन हस्बैंड को नहीं अच्छे लगते, इसलिए नहीं डाले हैं। तो मसाला भी भून गया था, तो और एक तरफ मैंने रख दी थी कढ़ाई, और उसमें भी लगा दिया है सरसों का तेल और जीरा, और डाल दिए प्याज। तो प्याज अच्छी तरह से भून जाएगी, तो उसके बाद ही इसमें हरी मिर्च डालूँगी। तो डाल दिया है मैंने इधर परमल, और सब्ज़ी अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद पानी डाल के रख दिया है। तो ज़्यादा पानी नहीं डाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाने हैं। और मसाले निकाल लिए थे मैंने डालने के लिए, सब्ज़ी बना रही हूँ प्याज और हरी मिर्च की सब्ज़ी। तो उसमें डालूँगी सौंफ, धनिया, हल्दी, और थोड़ी सी कलर वाली मिर्च ली है, वैसी मिर्च नहीं ली है, चटपटी वाली, केवल कलर के लिए ली है। और थोड़ी सी सौंफ, और थोड़ी सी डालूँगी अमचूर पाउडर, तो अमचूर पाउडर तो बाद में डालूँगी। तो प्याज को भूनने देती हूँ, जब प्याज भून जाएगी तब डालूँगी इसमें मैं हरी मिर्च भूनने के लिए। क्योंकि अगर हरी मिर्च पहले से डाल देती हूँ, तो हरी मिर्च भूनती है तो बहुत ज़्यादा दस फैल जाती है घर में, और सबको खांसी हो जाती है, इसीलिए थोड़ा बाद में डालूँगी। बस हल्के से भाप में पकानी होगी हरी मिर्च। और फिर आ गई थी मैं बाहर, तो सब्जियाँ निकाल के रखी थी। तो धनिया देखा था थैली में थोड़ा सा ख़राब होने लगा था, तो मैंने साफ़ साफ़ धनिया निकाल दिया था और कागज़ में लपेट के रख दिया था। क्योंकि कागज़ में लपेट के रखने से धनिया क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मैंने कागज़ में लपेट के रख दिया था, और डाल दी हरी मिर्च। और बस इसको हल्का से ढक के पका लूँगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, बस भाप में। और डाल दी है मैंने मसाले भी, तो नमक भी डाल दिया था इसमें मसाले में ही। और सब्ज़ी बन गई है मेरी परमल की, और उधर मेरी मिर्च की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। तो बर्तन खाली कर दूँगी, छोटे बर्तन में सब्ज़ी कर दूँगी, और बर्तन भी धो के रख दूँगी। और सब्ज़ी देखिए मेरी दोनों ही सब्ज़ियाँ बन गई हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, अचार की तरह खा लीजिए, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया था दोबारा से, सारी गैस गीले कपड़े से और साबुन से साफ़ की थी, क्योंकि प्याज की सब्ज़ियाँ मैंने रात के लिए बना के रख दी थी, और अब मुझे बनाना है भगवान जी के लिए खाना। तो बनाऊंगी मैं सूखे आलू, क्योंकि बच्चे तो परमल खाने से रहे, तो उनके लिए तो फिर मैंने फिर आलू उबाल लिए थे। उसके बाद गैस साफ़ करने के बाद तो फिर प्याज बनाने लगती हूँ, तो मुझे यही पड़ जाता है कि बार बार गैस साफ़ करनी पड़ती है, बिल्कुल पूरा किचन साफ़ करना पड़ता है। तो किचन साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू भुनने के लिए रख दिए हैं। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी इसलिए डाला है, क्योंकि आलू में हल्की सी कसर रह गई थी, तो इनको ढक कर पका दूँगी, तो अच्छे से पक जाएंगे। और आलू बनकर तैयार हो गए, तो इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। और बच्चों की फरमाइश आई है कि मम्मी सूखे आलू बनाए हैं तो पूड़ियाँ बना दो, और मैंने तो आटा लगाया था पराठे या रोटी के लिए।
पर बच्चों का मन है तो उसी आटे की बना दूँगी। हल्का सा परोठा लगा के या चिकनी लगा के मैंने बेल ली थी पूड़ियाँ, तो केवल बच्चों के लिए बनाई थी और हमने अपने दोनों के लिए तो रोटियाँ ही बनाई थी। और दूध भी आ गया था तो दूध भी खौलने के लिए रख दिया था और लगा दिया है भगवान जी का भोग। तो इधर नंदिनी भी खाना खाने लगी हैं क्योंकि इन्हें भूख लग रही थी, तो हाथ ही हाथ इनको भी दे दिया था। बच्चों दोनों ने खा लिया था, बस हम दोनों ही रह गए थे और काफ़ी लेट आए थे नंदिनी के पापा। फिर हम दोनों ने भी खाना खा लिया और चल दिए हैं छत पे टहलने के लिए, क्योंकि आजकल हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। छत पे जाके ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर ही आ गए हों, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो शाम को उनके पापा भी तैयार हो गए थे ऊपर जाने के लिए। खाना पीना भी टाइम से हो गया था, बर्तन वगैरह तो पहले धोकर थोड़े से बर्तन थे वो भी धोकर रखी हैं और नंदिनी भी चलती हैं। तो हम तीनों ही ऊपर जा रहे हैं। अक्षत तो टीवी देख रहे हैं। मोबाइल मैंने नंदिनी को दे दिया था कि मैं तुम पकड़ कर चलो, मैं चलती हूँ पीछे से, क्योंकि जीना चलने में पता नहीं क्या होता है, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है। पर आ गई हूँ छत पर, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और थोड़ी देर टहलने के बाद आ गए थे नीचे। तो ये अगली मॉर्निंग का वीडियो है, नेक्स्ट डे का, मतलब शनिवार की सुबह का। तो यहाँ पर भी वही है, मैंने इमली, तो जब मैं इमली लेने गई थी तो मैंने दुकान वालों से कहा था कि मुझे इमली दे दो सोट वाली। तो पता है वो इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे चपाती। तो मैंने समझा है रोटी होती होगी, चपाती को लोग रोटी को ही चपाती बोलते हैं, पर ये तो इमली को भी चपाती बोल रहे थे, कह रहे थे नहीं चपाती ही कहते हैं उसको। तो वही लाई थी, मैंने भिगो दी थी। और पिछली बार इमली लेकर आई थी, पता है उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि सोंठ तो बस बच्चे खाना ही नहीं चाहते थे, आधी सोंठ तो मुझको फेंकनी पड़ गई थी। इतनी ज़्यादा उसमें मिट्टी थी कि खाई नहीं मिलती थी, इतनी खाते समय बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी आती थी मुँह में, बहुत मिट्टी थी उसमें रेत की तरह। तो वो मैंने हटा दी थी। तो अब लेकर आई थी, उस दिन सामान लेकर आई थी तो दिखाया था, तो इमली भी लाई थी। तो थोड़ी सी इमली मैं छोड़ देती हूँ कि अगर साबर वगैरह बनाओ तो उसके लिए चाहिए होती है। थोड़ी सी इमली मैंने छोड़ दी और पिछली इमली जो रखी थी उसको मैंने पानी में भिगो दिया था और जग में, और उसमें डाल दिया था तांबे का लोटा, जिससे कि अच्छा साफ़ हो जाए। और वो इमली तो मुझे वैसे भी फेंकनी थी। उसके बाद रख दिया है मैंने गुड़। तो गुड़ जब पिघल जाएगा तो मैं इसको छान कर ही सोट में डालती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार सोट गुड़ में भी ना कूड़ा सा ही निकल आता है। अक्सर ही ऐसा हो गया, तो फिर मैं इसको भी पिघला लेती हूँ पहले गैस पर, फिर इसको इमली में छान दूँगी, फिर इसको पका लूँगी थोड़ी बहुत देर। और उसके बाद इसमें छौंक लगा दूँगी, जीरा, सौंफ और थोड़ी सी हींग और मिर्च डालकर इसको छौंक लगा लूँगी। तो ये मेरे करीब महीना भर तक सोट चल जाती है, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ बनाने में आता है। तो सोट बनाने का सबसे ज़्यादा झंझट लगता है, तो इसीलिए मैं सोट बनाकर ही रखती हूँ घर पे। अभी मेरी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी, जो बची थी उसको फेंकी थी, तो मैंने आज बना ली है। तो इसको बनाकर रख दूँगी, जब ठंडी हो जाएगी तो बोतल में भर दूँगी। तो मैंने उसके बाद लग गई थी शाम का नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि नंदिनी को खाना है आज मैक्रोनी, कोचिंग से आ गई हैं तो उसी के लिए मैक्रोनी बनाने जा रही थी। तो मैक्रोनी मैंने उबाल ली थी और सोट को मैंने अभी उबलने नहीं रखा है, खौलने नहीं रखा, मतलब पकने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी थी मैक्रोनी। तो सोट बाद में बनाऊँगी, प्याज बनाने के बाद गैस साफ़ करके फिर बनाऊँगी, क्योंकि सोट में भगवान जी का भी भोग लगा देती हूँ। तो कुछ बनाती हूँ तो भगवान जी के लिए भी लगाती हूँ, इसलिए पहले प्याज का बना लूँगी। और सोट पकने में लगता है टाइम, तो मैंने सोचा चलो पहले मैक्रोनी ही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज काट ली, टमाटर काट लिया था, 1 हरी मिर्च डाल दी थी और प्याज टमाटर को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद बेसिक से सारे मसाले डाल दिए थे और डाल दी है मैक्रोनी। तो नंदिनी को खाने के लिए दे दूँगी। और दोपहर में मैंने बनाया था सब्जी पराठा, तो नंदिनी खाकर गई थी कोचिंग, काफ़ी देर हो गई थी। और उसके बाद आ गई हूँ शाम को छत पर। तो आजकल मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, तो छत पर जाने का बहुत मन करता है। तो आ गई थी मैं छत पर, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो बैठी थी, काफ़ी देर तक बैठी थी, लेकिन दोनों टाइम मिलने से पहले ही नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे दिया बाती करनी थी। रोज़ रोज़ तो गलती नहीं कर सकती हूँ, उस दिन तो ऊपर ही बैठी रही हूँ, मैं दिया बाती को भी देर हो गई, तो ऐसा रोज़ रोज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं टाइम से ही नीचे आ गई थी और दिया बाती कर ली थी। और उसके बाद मैंने आपको बताना कि मैंने सोट पकने के लिए नहीं रखी थी, तो जब नीचे आई थी तब मैंने बनने के लिए रख दी थी सोट। तो सोट भी अच्छी तरह पक गई है, काफ़ी देर हो गई इसको पकते हुए, तो इसमें लगा दिया था मैंने छौंक। और अक्षत ने मैक्रोनी नहीं खाई थी, उनको लगी थी भूख, पहले मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो। तो अभी कुछ बना हुआ नहीं रखा था, तो मैंने कहा चलो ब्रेड पर ही जैम लगा कर दे देती हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाना है। तो इसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी, तब तक मैंने अक्षत के लिए ब्रेड लगा कर दे दिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ अपने पति की फेवरेट सब्ज़ी, तो उन्हें बहुत ही पसंद है चीले की सब्ज़ी। तो आज मैंने बेसन घोल लिया, बेसन घोल के रखे मुझको 10-15 मिनट हो गए थे। तो बेसन को फेंटते समय मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हींग
इसको घोल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, हल्का सा तेल डाल दिया था जिससे कि बहुत ही अच्छे चीले बनते हैं, बेसन भी अच्छे से सेट हो जाता है। और दूध आ गया था तो दूध को भी छान कर रख दिया। तो आजकल मैंने दूध दुकान वाली डेयरी से बंद कर दिया है लेना, और जो गाय भैंस वाली डेयरी है उससे मंगाना शुरू कर दिया है। तो वही देने आ जाते हैं, तो वही देकर गए थे। तो मैंने दूध को छान कर खौलने के लिए रख दिया है और बनाने शुरू कर दिए हैं चीले। तो बना लूँगी चीले और फिर उसके बाद इसको छौंक दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चीले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा मन तो बेसन के गट्टे खाने का था, लेकिन मैंने कहा चलो रहने दूँ, फिर किसी दिन बनाऊँगी, तब उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ राजस्थान की फेमस डिश गट्टे की सब्ज़ी। और ये भी मैंने अपनी बहनों से सीखी है, बहनें मेरी राजस्थान में है, उन्हीं से बनाना सीखा है मैंने कि वो किस तरह से बनाती हैं। क्योंकि पहले तो मैं बगैर लहसुन प्याज के ही बनाती थी, तो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब उनसे सीखकर मैं लहसुन प्याज वगैरह की बनाने लगी, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ तो मेरे यहाँ तो सादा बनती थी, अजवाइन से छौंक कर बनती थी, बस ऊपर से दही डाल देते थे, तो पतली पतली सी रहती थी, लेकिन इसकी ग्रेवी गाढ़ी रहती है। तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो आज बना रही हूँ मैं चीले की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने चीले भी हाथ के हाथ तोड़ती जा रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली थी, जो मैक्रोनी वाली कढ़ाई थी उसको साफ़ कर लिया था अच्छे से, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना होता है, तो मैं कढ़ाई को खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ करती हूँ। तो करने के बाद मैंने इसमें लगा दिया है तेल। तो मैं तो सब सब्जियां तेल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करती हूँ, बस पराठों में रिफाइंड यूज करती हूँ। तो तेल में हींग जीरा डाल दिया था, और इसको मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, और दही में सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। तो धनिया डाला था, मिर्च डाली थी, थोड़ा सी हल्दी और गरम मसाला, और जीरा तो पहले ही डाल दिया था, हींग भी डाल दी थी, और इसको अच्छे से पका लूँगी। चीले भी तोड़ के डाल दिए थे, और दही का पानी जब खौल गया था तब उसके बाद दही को मैंने चलाकर अच्छे से खूब सारा पानी डाल दिया था सब्ज़ी के हिसाब से, और जब पानी खौल गया था तब उसमें डाल दिए थे मैंने चीले, और इसको मैंने कम से कम 10-15 मिनट पकाया था। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। कस्तूरी मेथी मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि कस्तूरी मुझे भून के डालनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा था जब पराठे सेकूँगी तवा गरम होगा तभी मैं मेथी उस पर भून लूँगी, क्योंकि फिर पहले कस्तूरी मेथी के लिए तवा गरम करती, फिर पराठों के लिए तो 2-2 बार गैस ख़त्म होती है, तो थोड़ा सा लालच लगता है गैस बचा लूँ, तो मैंने बाद में ही डाल दिया था भूनकर। और अब बना लूँगी मैं पराठा। पराठा सीखने के बाद लगाऊंगी भगवान जी का भोग। तो नंदिनी के पापा भी आ चुके हैं, सबसे पहले उनको ही खाना दूंगी, क्योंकि नंदिनी से मैं काफ़ी देर से कह रही बेटा खाना खा लो, अक्षर से भी कह रही थी, पर दोनों ही बच्चे कह रहे थे पापा आ जाएंगे तब खाएंगे। तो अब सबका ही खाना लगा दूंगी, और उसके बाद में करूँगी क्लीनिंग वगैरह किचन की। तो आज काफ़ी लेट हो गया है खाने के लिए, इनके पापा आज काफ़ी देर से आए थे, उसके बाद मंदिर चले गए थे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।